ये है। तो फायरवॉल जो है ये हमारा एक सिक्योरिटी डिवाइस है, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है बेसिकली। और जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करेंगे वो सिस्को फायरवॉल पे करेंगे। जो सिस्को के फायरवॉल्स हैं उनका नाम है ASA, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस के मल्टीपल सीरीज हैं, तो उन सभी सीरीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये हमारे पास बेसिक्स हैं फायरवॉल के। विजिबल है सर? हाँ सर, बिल्कुल विजिबल है। मैंने अपना माइक ऑन म्यूट कर दिया ना, मैं क्या आपको डिस्टर्बेंस ना हो सर। ठीक है सर। अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं ऑन करके आपसे पूछ लूंगा सर। ठीक है सर। यहाँ पे ये हमारे बेसिक्स ऑफ सिस्को ASA। सिस्को ये हमारा एक वेंडर है, ठीक है, जो ये फायरवॉल को बनाते हैं। ये इसका नाम है ASA, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। इसके हमारे पास हार्डवेयर वर्जन है, मल्टीपल हार्डवेयर वर्जन है और सॉफ्टवेयर वर्जन भी है एज वेल एज। जैसे पहले हमारे पास आता है सिस्को पिक्स। ये पहले यूज होता था सिस्को पिक्स, प्राइवेट इंटरनेट एक्सचेंज के लिए हमारे यूज होते थे। उसके बाद हमारे ASA की कुछ सीरीज आ गए, जैसे 5500 सीरीज आए, 5500 ये सीरीज। इसमें 5500 सीरीज में अगर हम छोटे नेटवर्क की बात करें तो छोटे नेटवर्क के लिए हमारे पास 5505 थे और 5510 थे। मीडियम नेटवर्क के लिए हम यूज करते थे 5525 और 5545। और बड़े नेटवर्क के लिए हम यूज करते थे 5585। इस हार्डवेयर वर्जन के हम फायरवॉल को यूज करते थे। और अब जो नेक्स्ट जनरेशन के हमारे आ गए हैं वो 5500X सीरीज है। X सीरीज का मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं। ये हमारे थे हार्डवेयर वर्जन फायरवॉल के। और अब रियल टाइम में हमारे कुछ नए डिवाइसेस इंक्लूड हुए हैं जिसको हम फायर पावर भी बोलते हैं। वो हमारे सेम एज फायरवॉल वर्क करते हैं, उसमें कुछ फीचर्स न्यू ऐड कर दिए गए हैं। और इसके जो सॉफ्टवेयर वर्जन थे पहले जो यूज होते थे वो 7 पॉइंट समथिंग थे, फिर उसका 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट। तो अब मोस्टली जो इस टाइम यूज हो रहा है वो 9.5 या फिर 9.6 पे यूज हो रहा है। बट अगर लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो 10 पे मार्केट में इंक्लूड किया जा रहा है, बट वो इस वे में अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो थे हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्जन फायरवॉल के। अगर इसके बारे में और डिटेल में, जैसे हम कोई भी सीरीज अगर चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसको अगर हम और डिटेल में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसका हम डेटा सीट को हम देख सकते हैं। उस डिवाइस की डेटा सीट जो होगी उस पर पूरे फीचर्स होंगे, डिप्लॉयमेंट कैसे किए जाएंगे, ये सभी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो ये हमारे बेसिक्स हैं फायरवॉल के इंट्रोडक्शन, कि हमारे फायरवॉल किस टाइप के होते हैं, इनके यूजेस क्या है। सेकेंड यहाँ पे हमारा आता है कि हम अगर फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम किस टाइप से कॉन्फ़िगर करेंगे। क्योंकि फायरवॉल पे हमारे पास मे भी हो सकता है 2 इंटरफेस हो, मे भी हो सकता है मल्टीपल इंटरफेस हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वन बाय वन करके। जैसे कि हम राउटर की बात करें पहले, तो राउटर में हम क्या करते थे, एक इंटरफेस पे IP असाइन करने के लिए हम सबसे पहले इंटरफेस को अनेबल करते थे, उसके बाद हम उस पर IP असाइन करते थे। तो ये दो मेथड हमारे पास सेम एज रहेगा जैसे हम राउटर्स पे करते हैं। थर्ड इसमें जो चीज इंक्लूड हुई है हमारी, यहाँ पे एक नेम यूज होता है जिसको हम बोलते हैं नेमिफ। वो हमारे इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। कि अगर हम जैसे कि लैन नेटवर्क के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे इनसाइड के नेटवर्क हैं, तो उसका हम नेम देते हैं उस इंटरफेस का इनसाइड इंटरफेस। अगर हम आउटसाइड, जिससे हमारा ISP कनेक्टेड है, उसके लिए हम दे देते हैं आउटसाइड। और जो हमारे पब्लिक सर्वर के लिए यूज हो रहे हैं उसको हम दे देते हैं DMZ। DMZ का फुल फॉर्म है डेलीमीटर जोन। तो ये हमारे मोस्टली 3 इंटरफेस ही यूज होते हैं रियल एनवायरनमेंट में। तो फर्स्ट हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन का होगा, सबसे पहले हम इंटरफेस को अनेबल करेंगे। सेकेंड हमारा होगा IP एड्रेस को असाइन करेंगे। थर्ड हमारा होगा उस इंटरफेस पे नेम हम चूज करेंगे। जो हमारा नेम होगा वो नेमिफ होगा, जिसे सभी इंटरफेस पे एक लॉजिकल नेम हम देते हैं। और इस नेम के लिए हमारे
कुछ कमांड्स हैं, हम उसको रन करते हैं। जो मोस्टली यूज होते हैं हमारे नेम यही है। इनसाइड जो हमारे होते हैं वो इनसाइड कनेक्टेड नेटवर्क के लिए होते हैं, आउटसाइड जो होते हैं वो इंटरनेट के साथ, इट मीन आईएसपी के साथ जो कनेक्टेड होते हैं उनके साथ होते हैं। डीएमजेड जो होते हैं वो हमारे पब्लिक सर्वर के लिए यूज होते हैं। और नेमिफ कभी भी हमारे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए यूज नहीं होते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए यूज नहीं होते हैं। ये हमारे तब यूज होंगे जब हम किसी टाइप्स के पॉलिसी को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे हम नेट को कर रहे हैं या फिर एसीएल को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं फायरवॉल पे, तो वहां पे हम नेमिफ को यूज करते हैं। हेलो 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 सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो तो देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फायरवॉल्स के बारे में कि हम फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीजों को करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी लेवल। जो हमारे सिक्योरिटी लेवल होते हैं वो 0 to 100 होते हैं। 0 जो होता है वो हमारा लीस्ट ट्रस्टेड होता है और 100 जो होता है ये हमारा मोस्ट ट्रस्टेड होता है। और नॉर्मली जो हम सिक्योरिटी लेवल को यूज करते हैं इनसाइड नेटवर्क के लिए मोस्टली हमारा 100 यूज होता है और आउटसाइड के लिए हमारा 0 यूज होता है। तो हम यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम इसी अकॉर्डिंग करेंगे कि हम अपने इनसाइड नेटवर्क को प्रिवेंट करें आउटसाइड के नेटवर्क से, कि कोई अटैकर अगर हमारे नेटवर्क पे अटैक कर रहा है उसके ट्रैफिक इनसाइड नेटवर्क पे रिसीव ना हो, वो हमारे फायरवॉल पे ही ड्रॉप हो जाए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस को अनेबल करेंगे, सेकेंड हम यूज करेंगे आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, थर्ड हम नेमिफ कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस पे, फोर्थ हमारा रहेगा सिक्योरिटी लेवल हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने इंटरफेस पे। तो ये हमारे तीनों बेसिक्स में ये हमारे यूज होंगे। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। जो भी हम प्रैक्टिकल्स करेंगे सबसे पहले VMware को इंस्टॉल करना है आप लोगों को। VMware को इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे जो मैं ड्राइव पे अपलोड किया हूँ उस चीज को आप इंस्टॉल करके ये हमारे पास ईव कम्युनिटी होगा। ये आपको वर्चुअल मशीन की पावर ऑन करना है। उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल्स हमारे होंगे इसी टूल पे हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे। ईव का फुल फॉर्म इम्यूलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट।
ये हमारे डिवाइस ऑन हो जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके इमेज को डालने हैं। मैंने वहाँ पे इमेज भी अपलोड कर दी हुई है, जैसे हमारे फायरवॉल की इमेज है, iOS इमेज, उसके बाद हमारे राउटर्स की है और स्विचेस की है। ये तीनों इमेज आपको इमेज इंस्टॉल्ड करने हैं। उसके बाद इस आईपी पे आपको ओपन करने हैं 192.168.100.252। ये मेरे डिवाइस की आईपी है, आप लोगों के डिवाइस की आईपी अलग अलग होगी। तो मैं इस डिवाइस को ओपन अप करता हूँ 192.168.100.252। यूजर नेम में आपको एडमिन देना है और पासवर्ड में ईव। तो हम यहाँ पे एक न्यू लैब सेटअप कर रहे हैं। मैं नेम दे रहा हूँ टेस्टिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद नोड पे जाना है। नोड पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ASAV, सिस्को ASAV, और यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसको सेव कर दीजिएगा। ये हमारे फायरवॉल हो जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा नोड IOL। IOL जब आप करेंगे यहाँ पे आपके पास दो इमेजेस आएंगे, L2 इमेज एंड L3 इमेज। तो आप चूज करेंगे L3 इमेज को। तो हम यहाँ पे 3 राउटर को यूज कर रहे हैं। 3 राउटर को हम सेलेक्ट किए, इसको सेव कर दिए। इन तीनों राउटर को हम 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हमारा R2, R3 हमारा हो जाएगा और ये हमारा R4। तो हम R2 को कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे इनसाइड नेटवर्क के लिए रहेगा। तो फिर उसके बाद हम सेकंड सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पब्लिक सर्वर के लिए डीएम सेट जो हमारा होगा डेलीमीटर जोन। थर्ड हमारा होगा ये आउटसाइड के नेटवर्क के लिए, ये हमारी ISP है, ये हमारा इनसाइड का नेटवर्क है और ये हमारा पब्लिक सर्वर है। उसके बाद हम सभी डिवाइस को ऑन करेंगे, मोर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट ऑल नोड। यहाँ पे हमारी सभी डिवाइसेस ऑन हो गई हैं। इन सभी डिवाइस का 1 बाय 1 करके हम CLI एक्सेस लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिक्योर CRT मिल सकता है और पुट्टी भी मिल सकता है, तो हम दोनों से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सिक्योर CRT में रियल इन्वायरमेंट में आपको सिक्योर CRT नहीं मिलेगा, पुट्टी ही मिलेगा आपको, क्योंकि पुट्टी जो है ये हमारे रियल इन्वायरमेंट में यूज होता है। सिक्योर CRT हम सिमुलेटेड मशीन्स के लिए यूज करते हैं, जो हमारे वर्चुअल मशीन्स हैं उसके लिए हम सिक्योर CRT को मोस्टली यूज करते हैं कि हम एक ही एप्लीकेशन पे सभी डिवाइस के हम CLI एक्सेस ले सकें। तो हम यहाँ पे सिक्योर CRT को हम यूज कर रहे हैं। ये हमारा R2 का एक्सेस आ गया। सेम एज हम R3 का एक्सेस ले लेते हैं, R4, और अब हम एक्सेस ले रहे हैं अपने फायरवॉल्स के। ये हमारे तीनों डिवाइस के एक्सेस आते हैं, विजिबल हैं। यस सर। Sir, are you there?
तो देखिए हमने यहाँ पे तीनों डिवाइस का एक्सेस ले लिया है, ठीक है। अब वन बाय वन करके हम सबसे पहले चारों डिवाइस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इनसाइड नेटवर्क के लिए हम एक नेटवर्क यूज करेंगे, आउटसाइड के लिए और डीएमसीडी के लिए, इन तीनों को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने फायरवॉल्स की। तो हम इनेबल राउटर पे भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं जो हमारे इनसाइड नेटवर्क के लिए है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस इथरनेट 0/0, ये हमारे 0/0 से कनेक्टेड है। ये देखिए राउटर 2 हमारा। तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहे हैं 192.168.1.1 255.255.255.0 एंड इंटरफेस को हम बोलते हैं नो शटडाउन। पोर्ट को अप करने के लिए हम यहाँ पे कमांड को रन करते हैं नो शटडाउन। ये हमारे पोर्ट अप आ गए हैं। सेकेंड हम यहाँ पे एग्जिट करके सबसे पहले इसको हम इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, जिससे हम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम कर दे रहे हैं R2, ठीक है। ये हमारा राउटर 2 हो जाएगा। अब ये हमारा R3 है, तो इसको सबसे पहले हम होस्ट नेम चेंज कर देंगे R3। ये हमारा हो गया राउटर 3। अब इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इंटरफेस E0/0। आईपी एड्रेस हम यहाँ पे दे रहे हैं 2.0 का 192.168.2.1 255.255.255.0। उसके बाद पोर्ट को बोलते हैं नो शटडाउन, क्योंकि राउटर्स के जो पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट डाउन स्टेट में होते हैं। उसको अप करने के लिए हम यहाँ पे कमांड को रन करते हैं नो शटडाउन। सेम एज हम राउटर 4 पे हम कर देते हैं होस्ट नेम चेंज करने के राउटर 4 इंटरफेस E0/0। आईपी एड्रेस हम यहाँ पे 3.0 का नेटवर्क हम यूज करेंगे, तो 3.1 डिफॉल्ट हम सबनेट मास्क दे रहे हैं और पोर्ट को हम बोलते हैं नो शटडाउन। ये हमारे तीनों राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अगर वेरीफाई करना है तो हम कमांड को रन करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखिए ये हमारे 3.1 राउटर 4 पे हो गए हैं। अगर हम राउटर 3 पे चेक करेंगे तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो हमने यहाँ पे राउटर 3 के लिए हमने 2.1 दिया है और राउटर 2 के लिए हमने 1.1 दिया है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए ये हमारे तीनों राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम अपने कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फायरवॉल्स की। तो फायरवॉल पे सेम है जैसे हम राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, सेम एज हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी फायरवॉल के लिए। तो अनेबल करते हैं। यहाँ पे जो भी आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, आपको पासवर्ड कुछ नहीं देना है, बट रियल टाइम में जो आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा इसका पासवर्ड होता है रियल टाइम के लिए सिस्को ही हमारा पासवर्ड होता है। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल यूज करना होता है। तो इसको भी हम होस्ट नेम इसका चेंज कर दे रहे हैं। सबसे पहले होस्ट नेम इसका मैं ASA कर दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 इंटरफेस यूज हुए हमारे फायरवॉल पे। ये हमारे तीनों इंटरफेस है गिग 0/0, गिग 0/1 एंड गिग 0/2। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। सबसे पहले 0/0 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो इंटरफेस गिग 0/0 सेम है जैसे हम आईपी एड्रेसिंग राउटर पे किए हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा
इनेबल कर दिए हैं इंटरफेस को। सेकेंड स्टेप है आईपी एड्रेस असाइन करना। तो आईपी एड्रेस 192.168.1.10 मैं यहाँ पे ये आईपी यूज कर रहा हूँ। अगर आप डिफॉल्ट आईपी एड्रेसिंग को यूज कर रहे हैं जैसे /24 पे, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको यहाँ पे सबनेट मास्क देना है। अगर आप CIDR वैल्यू में सबनेट मास्क देना चाहते हैं तो आप सबनेट मास्क दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे /24 की यूज किए हैं, तो हम यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं दे रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क को पिक कर लेता है। तो ये हमारे सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुए। थर्ड स्टेप हमारा आता है नेमिफ। नेमिफ को कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड को रन करना होगा, नेमिफ फायरवॉल ऑफ क्यों आ रहा है, कनेक्शन टाइम आउट। एक मिनट दीजिएगा, ये फायरवॉल ये टाइम आउट दिखा रहा है। देखिए अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने फायरवॉल को। तो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए इनेबल कीजिए, पासवर्ड जो भी प्रॉम्प्ट करेगा, आपको यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं देना है, आप डायरेक्टली आप एंटर कर दीजिए। अगर रियल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो रियल इन्वायरमेंट पासवर्ड यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट करता है, तो पासवर्ड यहाँ पे आपको देना होगा सिस्को। उसके सेम एज कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, Devinder, are you there? है। यस सर। तो देखिए अब यहाँ सर आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है बहुत ज्यादा। पहले इंटरफेस को वीडियो में भी। I'm here. एनेबल करेंगे तो इंटरफेस हमारा एक सर पिछले 5 मिनट से आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो।
Devinder, I think you should message him. यस बट आवाज नहीं सुनाई दे रही सर बिल्कुल भी हाँ और ना ही स्क्रीन शेयर हो रही है यार सर नहीं यार, मैं भी वही स्टूडेंट हूँ। हाँ ओके 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 वर्किंग हो भाई? नहीं अभी भी नहीं अच्छा, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो? शायद यस यहाँ पे इंटरफेस को चूज किया, फायरवॉल के इंटरफेस को। यहाँ पे जो हमारे फायरवॉल के हैं, ठीक है, तो 0/0 का ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरफेस को चूज किए हैं, सर अगेन एनेबल वी किया लॉस्ट योर इंटरफेस को। वीडियो सर। सेकंड स्टेप, व्हाट इज द प्रॉब्लम? गिव मी अ सेकंड।